धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रातः काल की सात्विक बेला से शुरू होती तैयारियां। प्रकृति की गोद में बने इस सुंदर मनोहारी आश्रम में सुबह से ही लोगों का उमड़ता जनसैलाब। युवाओं में भरा हुआ उत्साह तथा आत्मविश्वास, मंत्रों, आरती तथा प्रभु कथा के उच्चारणों से पवित्र एवं गुंजायमान हुए वातावरण को और मनोहर बनाते भक्तजनों के जयकारे तथा वातावरण में व्याप्त अलग ही प्रेम तथा सौहार्द। यह वृतांत है जम्मू के सुंदर बनी में स्थित गुरु गद्दी 1008 सद्गुरु बाबा काशी गिरी महाराज बाणगंग वाले द्वारा शुरू की गई गुरु गद्दी को समर्पित बने इस आश्रम शिवपुरी का तथा आयोजन है यहाँ के अर्धशताब्दिक अन्न एवं ज्ञान यज्ञ का। भारत में धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में भगवान शिव के स्थान शिवालिक पर्वतों के मध्य 12 कनाल भूमि पर बसा यह भव्य धाम शिवपुरी आश्रम सुंदर बनी जिला राजौरी में स्थित है तथा यह वही स्थान है जहां गुरु गोसाई मेलाराम जी ने गुरु गद्दी की पुनः स्थापना 1962 ईस्वी में एक शिव मंदिर व बाबा जी की समाधि से करी। इस गुरु गद्दी के वर्तमान अधिकारी गुरु गोसाई बृजभूषण जी हैं, जिन्हें उनके पिता गुरु गोसाई मेलाराम जी ने 12 अप्रैल 1989 ईस्वी में इस गद्दी का उत्तराधिकारी बनाया था। सन 2004 में गुरु गोसाई बृजभूषण जी के द्वारा आश्रम के पुनः निर्माण की नींव रखी गई, जिसका कार्य 2010 में पूरा हुआ। बाबा कांशी दास जी जो कि इस स्थान के पावन दाता हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से इस स्थान का नाम गुरु गद्दी सदगुरु बाबा कांशी गिरी जी है। सदगुरु बाबा कांशी दास जो थे, इनका जन्म विक्रमी संवत 1465 को हुआ। दिन सोमवार था, त्रयोदशी तिथि थी और 30 चैत्र का दिन था। और इनका जन्म गांव खड़ी कटास राय तीर्थ स्थान के पास तहसील कोटली जिला मीरपुर ऑक्युपाइड कश्मीर में है, वहाँ पर हुआ। इनकी माता का नाम सत्यवंती था, पिता का नाम दुर्गादास था। ये लोग 3 भाई थे, एक ये स्वयं, 2 इनके और भाई थे, शिवदर्शन और सदानंद। बाल्यकाल की आयु से माता पिता के आशीर्वाद और माता पिता की शिक्षा से अच्छे संस्कार मिले और यूं ही इनकी आयु 12 वर्ष की हुई, माता पिता के आशीर्वाद से ही इनका मन कटासराज तीर्थ स्थान पर जाने का हुआ। कटासराय तीर्थ स्थान हिंदुओं का एक बहुत बड़ा स्थान था, जहाँ पर कुंभ की तरह एक मेला लगता था। तीनों भाई माता पिता को प्रणाम करके चल पड़े। जब ये लोग कटासराय तीर्थ स्थान पर पहुँचे, वहाँ उस स्थान का दर्शन किया, आए हुई संगत का दर्शन किया, आशीर्वाद लिया, वापस घर आए। रास्ता बहुत लंबा था, थकान महसूस करी। कहीं एक पानी के चश्मे के किनारे बैठ गए, जल ग्रहण किया, थोड़ी सी आंख लग गई। यूं ही आंख लगी, भगवान ने
कृपा करी। एक स्वप्न आया कि इस स्थान के दर्शन करने के उपरांत आप लोग अमरनाथ की गुफा में जाएंगे भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। ऐसा सुनकर मन गदगद हो गया। उठे, दोनों भाइयों को उठाया और दोबारा फिर अपने घर की ओर चल दिए। आए, माता पिता को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और अपने इस थोड़े से समय की जो गाथा थी उसको अपने माता पिता से कह सुनाया। इस आश्रम के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही ऐसा प्रतीत होता है कि मानो चारों ओर भक्ति, प्रेम, सौहार्द तथा प्रकृति के तेज की एक लहर व्याप्त हो। आश्रम के अंदर जाने पर सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित करता है यहां बना एक भव्य तथा सुंदर 3 गुंबदों वाला मंदिर, जिसकी नींव 5 अप्रैल 1970 को रखी गई थी। इस मंदिर में कई देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ ही स्थापित हैं इस गुरु गद्दी के इष्ट देव भगवान शिव की प्रतिमा, कुल देवता बाबा भैरव देव जी की प्रतिमा, आदि गुरु सद्गुरु बाबा काशी गिरी जी की प्रतिमा तथा समाधि एवं ब्रह्मलीन गुरु गोसाई मेला राम जी तथा ब्रह्मलीन गुरु माता शांति देवी जी की प्रतिमाएं। इस मंदिर की दिनचर्या शुरू होती है पंडित जी द्वारा की जाने वाली प्रातःकालीन आरती की मधुर ध्वनि से। भक्तों की चहल पहल यहां दिन भर लगी रहती है। दिन भर भक्तों का आना जाना, भजन कीर्तन, प्रवचन इत्यादि से यहां का वातावरण बड़ा ही मनोरम बना रहता है। माता पिता ने तीनों भाइयों को भगवान के दर्शन करने के लिए जाने की आज्ञा दी और जब ये लोग जाने लगे तो माता पिता ने तीनों बच्चों का मुंडन संस्कार किया, गेहुरुए रंग के वस्त्र धारण करवाए और भगवान के दर्शन करने के लिए विदाई दी। तीनों भाई चल पड़े। कश्मीर की पावन धरती से होते हुए अमरनाथ की गुफा में पहुंचे। संतों के संग दर्शन किया। दर्शन करने के उपरांत कांशीदास जो थे वो अलग हो गए। शिव दर्शन और सदानंद जी अलग हो गए। कांशीदास जी ने जब वहाँ का दृश्य देखा, भगवान की अनुकंपा हुई, आशीर्वाद हुआ। उसी गुफा में एक किनारे पर आसन लगाकर बैठ गए। दोनों भाई उस गुफा से थोड़ा सा नीचे आ गए। दोनों बड़े भाइयों ने सुविधा के अनुसार वहाँ पर घास फूस की एक कुटिया बनाई और वहीं बैठ करके भगवान का भजन करने लगे, इस भाव से कि हे भगवान, हमारा छोटा भाई खो गया, कहीं इतने बड़े हजूम में बिछुड़ गया। वो जैसा तैसा भी है, अगर तो वो आपके चरणों की आराधना कर रहा है तो कृपया उसकी आराधना में आप आशीर्वाद दें, और जब तक हमें छोटा भाई नहीं मिलता हम लोग अपने घर की ओर प्रस्थान नहीं करेंगे। ये मन में निश्चय कर लिया। बैठ गए भगवान का भजन करने। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरीय मात का मंत्र का जप किया। करते करते समय आगे बढ़ने लगा। अब कांशीदास जो थे उनका वहाँ का जो वातावरण था उसके अनुकूल मन जो था भगवान के चरणों में लग गया और धीरे धीरे भगवान के पास जाने का प्रयास किया। आपने जो मंत्र की साधना थी ओम नमः शिवाय करते करते श्वासों के आधार पर
क्योंकि वहाँ इतनी कोई सुविधा तो थी नहीं। अगर उनको भूख लगती तो वही नाम को पी लेते, प्यास लगती तो उसी नाम को पी लेते, भूख लगती तो खा लेते, सर्दी लगती तो ओढ़ लेते। ऐसे ही करते करते कांशीदास जो थे उन्होंने काफ़ी सारा समय बिता दिया, यहाँ तक कि 12 वर्ष बीत गए। शरीर से मांस अलग हो गया, हड्डियों का कंकाल पीछे बच गया, लेकिन इसके साथ इस पंच भौतिक शरीर के अंदर आत्मा जो थी वही ओम नमः शिवाय का जप कर रही थी। वहां से यही ध्वनि निकल रही थी। शिवपुरी आश्रम में प्रत्येक छोटे बड़े पर्व बड़े उत्साह पूर्वक सनातन धर्म के अनुसार मनाए जाते हैं तथा कुछ पर्व जैसे बैसाखी, महाशिवरात्रि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गुरु पूर्णिमा इत्यादि विशेष रूप से बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं। विक्रमी नव वर्ष अथवा बैसाखी का पर्व यहाँ बड़ी धूमधाम एवं श्रद्धा भावना के साथ मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में आश्रम में एक वार्षिक अन्न यज्ञ एवं ज्ञान यज्ञ का आयोजन भी किया जाता है, जिसकी शोभा देखते ही बनती है। इस वार्षिक अन्न एवं ज्ञान यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश में बसे इस गुरु गद्दी के हजारों सेवक काफी समय पहले से ही आश्रम में पहुंचने लगते हैं। हफ्तों पहले से ही इस वार्षिक यज्ञ की तैयारियां पूरी कर ली जाती हैं। जो मेरे दादाजी थे वो जब घर से निकलते थे, जब वो अपनी खुंडी उठाते थे, खुंडी उठाते ही वो बोलते थे सतगुरु बाबा कांशीदास। उनका ये मानना था कि अगर हम ये नाम लेके अपना काम शुरू करते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो जो हमारे बाबा जी हैं वो अपने आप ही हमारे सारे विघ्न दूर कर देंगे। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ। कई बार हमने कुछ अगर काम किया या कहीं जाना हो या कुछ नया काम करना हो, एग्ज़ाम देने हो, कुछ भी करना हो, सबसे पहले जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं हम बोलते हैं सतगुरु बाबा कांशीदास। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि सब काम अच्छे हुए। अपने दादाजी को मैं बाबूजी बोलता था, तो मैं उनके साथ बैठता था, मैं उनसे बात करता था कि बाबूजी हम ये काम क्यों करते हैं, हमारी गद्दी कहाँ से शुरू हुई, हम कैसे रहते थे। जितना मेरा उस समय मेरा दिमाग था, जितनी मेरी सोच थी, मैं अपने हिसाब से उनसे बात करता था। वो अपने फ़ौज की कहानियाँ मुझे बताते थे, वो किस तरीके से काम करते थे, किस तरीके से रहते थे, क्या दिनचर्या होती थी, उसके बारे में मुझे बताते रहते थे। तो मेरी उनसे काफ़ी बनती थी और मैं काफ़ी उनसे बात करता था। अच्छा, एक सवाल था जो मैं उनसे बचपन में पूछा करता था, और वो हर एक को, वो जिससे भी मिलते थे उसको ये बताते थे कि कन्नू मेरे से पूछता है बाबूजी आत्मा क्या होती है। मैं उनसे पूछता था कि आत्मा क्या होती है, तो उसका वो मुझे जवाब देते थे। और जो भी मैं उनसे बात करता था, जो मैं उनसे पूछता था, मुझे बताते थे। मेरा जो मन है वो बचपन से ही, जब से मैंने होश संभाला है तब से इस गद्दी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब तक मैं रहूँगा, जब तक मैं हूँ, मैं इस गद्दी की सेवा करता रहूँगा। मंदिर की सजावट, साफ सफाई, आने वाले श्रद्धालुओं के भोजन, लंगर, रहने आदि का प्रबंध, राशन स्टोर में लंगर प्रसाद बनाने हेतु आवश्यक सामग्रियां, लंगर प्रसाद बनाने के लिए लकड़ियों आदि चीजों का प्रबंध भली भांति किया जाता है, जिसका निरीक्षण स्वयं वर्तमान गुरु जी करते हैं। हमारे सदगुरु जी महाराज जो अभी गद्दी आसीन है, गुरु गोसाई बृजभूषण जी, वह इतने प्रैक्टिकल हैं कि वह यहाँ के युवाओं को, यहाँ अपने शिष्यों को जीवन जीने की शैली बताते हैं। वो हर काम में साथ खड़े होके शिष्यों को कार्य करने की व्यवस्था बताते हैं। गुरुदेव हमारे उनको गृहस्थ धर्म क्या है वो बताते हैं, समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, गृहस्थ के प्रति क्या कर्तव्य है, हर एक जो जीवन शैली है उसको बताते हैं। और हर कार्य में साथ खड़े होके हमारा जो हर कार्य को देखते हैं। हमारे गुरुजी ने हमारी युवाओं की एक सेवा समिति बनाई है, जिस सेवा समिति का नाम सतगुरु बाबा कांशी गिरिजी सेवा समिति है।
गुरुजी महाराज ने हमारे को समाज सेवा करने के लिए प्रेरित किया है और सभी युवाओं को एक लड़ी में पिरोकर मंदिर में सेवा करना, समाज में सेवा करना, लोगों में मदद करना, हर समाज में पॉजिटिव मैसेज पहुंचाने के लिए हमें बनाया है। हम शायद एक दूसरे को उससे पहले नहीं जानते थे, हम सब एक दूसरे तक ही सीमित थे। जब गुरुजी ने मंदिर में हम सबको बुला के इकट्ठा बैठना सिखाया, इकट्ठा चलना सिखाया, आज हम युवाओं की लगभग 500 स्ट्रेंथ है जो समाज सेवा के कार्यों में प्रेरित है और समाज सेवा करती जा रही है। जितने भी जो सदस्यगण आप जहाँ पर देख रहे हैं जो कार्य कर रहे हैं, इनमें बहुत सी संस्थाएं हैं। सतगुरुदेव गुरु गोसाई बृजभूषण जी महाराज की अध्यक्षता में सभी जो जहाँ पर कार्य कर रहे हैं, पिछले काफ़ी वर्षों से लंगर की सेवा जहाँ पर करते आ रहे हैं। जितने भी हमारे बुजुर्ग थे, हमारे ब्रह्मलीन गुरुजी महाराज थे, तो बार बार एक ही प्रश्न किया करते थे कि हो सके तो अपने बच्चों को भी, अपने युवाओं को भी जहाँ पे इस गुरु गद्दी के साथ जोड़ें। तो आज ये सारा श्रेय जाता है हमारे गुरु गद्दी असीन गुरु गोसाई बृजभूषण जी महाराज को, जिन्होंने के जितने भी यहाँ युवा वर्ग हैं उन सबको एक लड़ी में पिरोया हुआ है कि हमारे युवाओं में इसमें खास उत्साह है, बहुत उल्लास है। और कहते भी हैं यहाँ उत्साह होता है वहाँ उत्सव होता है, मानो आज जहाँ पर त्यौहार बनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में हमारे जो युवाओं ने गुरुजी महाराज से प्रार्थना करके एक यहाँ से शोभा जो यात्रा निकाली थी, उसमें मैं जो कह सकता हूँ हजारों हमारे युवा वर्ग जो इकट्ठे थे, बाइक्स थी, कार्स थी, और जहाँ से लगभग 60 किलोमीटर का सफ़र जो था वो हमने तय करके दोबारा गुरु गद्दी पर आए। उस शोभा यात्रा में कम से कम 200-300 लगभग मोटरसाइकिल थे, 100 के लगभग हमारी गाड़ियाँ थी, और यहाँ से वो शोभा यात्रा चली। ये मेरे गुरु महाराज की कृपा है, ये उन्हीं का आदेश है। उन्होंने उनके अंदर संस्कार भरे और उन युवा लोगों ने ये महान कार्य किया है। इस यज्ञ के एक सप्ताह पूर्व से ही मंदिर में राम कथा प्रवचन भी आरंभ हो जाता है, जिसको करने के लिए हर वर्ष देश के अलग अलग स्थानों से आचार्य महापुरुष बुलाए जाते हैं। देखिए, वक्ता कथा नहीं कहता, श्रोता कथा कहलवाते। वक्ता केवल चौकी पर बैठता है, इसलिए चौकीदार है। श्रोता जमीन पर बैठ कर के कथा श्रवण करते हैं, वो जमींदार हैं। श्रोताओं को हमारे यहाँ बहुत बड़ा माना है, तो श्रोता मिलने बड़े दुर्लभ हैं। कैसे श्रोता है, मन करता है कि इनको कथा सुनाते रहो। बड़ी शांति, ऐसी शांति, ऐसे लगता है कि कुछ चिंतन कर रहे हैं, मैं इनके हृदय में कुछ प्रवेश करा रहा हूँ। ऐसी सौम्य, ऐसी सुंदरता, जहाँ प्रकृति अपना नृत्य कर रही हो, ऐसे स्थान पर मैं उस जगह आया जहाँ गुरु गद्दी का यहाँ बहुत सुंदर स्वरूप है। मुझे लगा कि जीवन का अगर कुछ है तो संत का आश्रम ही रहने योग्य है। संत अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ आकर के महसूस हुआ कि सम्यक ध्यायते इति संध्या। अगर संध्या को सुबह शाम किया जाए तो पुण्यावृत्ति होती है, लेकिन ये एक स्थान एक ऐसा हुआ कि यहाँ आते ही मुझे अपने इष्ट का भान होना और भजन करने को मुझे प्रेरणा मिलनी, अनावश्यक ही प्रेरणा मिलनी, और शब्द के माध्यम से मैं परमात्मा को जीव के हृदय में कितना उतार सकूं, मैंने भरकस प्रयास किया। और इस भूमि में इतना तप बल है कि वो जीव को बाध्य कर देती है ये सब करने के लिए। यज्ञ के 2 दिन पूर्व शाम को एक भजन संध्या का भी आयोजन किया जाता है। शाम को बिजली की सजावट से रोशनी में नहाया हुआ आश्रम परिसर अत्यंत ही शोभनीय लगता है, परंतु इस वर्ष यह शोभा दोगुनी हो गई है। एवं इस वर्ष इस यज्ञ को मनाने का उत्साह भी लोगों में अलग ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इस वर्ष हम इस अन्न एवं ज्ञान यज्ञ की अर्ध शताब्दी मना रहे हैं। इस अर्ध शताब्दिक यज्ञ में राम कथा प्रवचनामृत हेतु इस वर्ष आचार्य अतुल कृष्ण शास्त्री जी को आमंत्रित किया गया है, जो सप्ताह भर से श्रद्धालुओं को राम कथा की अमृत वर्षा से निहाल कर रहे हैं। सेवक जन भी आचार्य जी से राम कथा का पाठ सुन आनंदित हो रहे हैं।
शाम के 7 बज चुके हैं और राम कथा का समापन हो चुका है। सभी श्रद्धालुजन अब होने वाली भजन संध्या को लेकर उत्साहित हैं, जो कुछ ही समय में आरंभ होने वाली है। परंतु यह क्या, मौसम में कुछ बदलाव आ रहा है तथा हल्की हल्की वर्षा शुरू हो चुकी है। यदि वर्षा तेज हो जाती है तो भजन संध्या के कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न हो सकती है। आयोजक जन तथा भक्त जन दोनों ही इससे कुछ परेशान प्रतीत होने लगे हैं। सारे सेवक जनों ने मिलकर वर्तमान गुरु जी के पास जाने का निर्णय लिया है। अचानक ही एक कौतक होता है। गुरु जी द्वारा समाधि पर अरदास किए जाने के बाद वर्षा लगभग समाप्त हो गई है। बोलो इंद्रदेव भगवान की, सद्गुरु बाबा काशी गिरी महाराज की। समस्त उपस्थित लोग यह कौतक देखकर हैरान रह जाते हैं। गुरु जी की कृपा से भजन संध्या भली भांति संपन्न हो चुकी है। अब सबको इंतजार है 2 दिन बाद होने वाले अर्धशताब्दिक महायज्ञ का। हम लोग सर्विस पेशे वाले आदमी है, तो पहले यहाँ पे आना कुछ हमें लगता था कि सुंदरबनी बड़ी दूर है, लेकिन गुरुजी जब भी हमारे घर आते थे और हमें ये कहा करते थे कि एक दफ़ा आप सुंदरबनी आ जाओ तो मुझे दोबारा आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने यही सोचा, गुरुजी का कहना मान के हम लोग सुंदरबनी में आए। अब तो हर साल हम सुंदरबनी का इंतज़ार करते हैं कि बैसाखी का मेला कब आएगा और कब हम लोग वहाँ पर जाएंगे। इतनी आस्था है कि हमें यहाँ पर आके इतना आनंद आता है कि हम आपको बता नहीं सकते। गुरुजी ने इतना शानदार ये सुंदरबनी के अंदर ये धाम बनाया है कि इसकी वर्णन हम आपको नहीं कर सकते। हमारे छोटे ब्रदर का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, उसकी इतनी हालत ख़राब थी कि हम लोग, डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया हमारे को। तो हम लोग बड़े घबराए हुए थे, मैं और मेरा बड़ा ब्रदर वहाँ पे खड़े हुए थे। तो मुझे किसी ने बताया कि गुरुजी आए हैं। तो मैंने कहा गुरुजी को तो पता ही नहीं है, तो गुरुजी आ कैसे गए यहाँ पे एकदम अचानक। तो उसके बाद गुरुजी को ऊपर जाने के लिए वहाँ पे पास के अलावा जाने नहीं देते थे, फिर भी मैंने उनकी फ़ोटो ला के उसको दिखाई जाके। उसके बाद जो करिश्मा हुआ है वो आज है कि आप देख सकते हैं कि वो अपना बिल्कुल अच्छा स्वास्थ्य जीवन जी रहा है, कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं है उसको। उसकी फैमिली यहाँ पे आई हुई है। तो ये बहुत बड़ी एक आस्था है कि कैसे हुआ है ये मैं बयान नहीं कर सकता। गुरुजी के ऊपर हमारी इतनी श्रद्धा है कि हम आपको बता नहीं सकते इस बारे में, इस चीज़ के लिए। हम लोग जितना भी यहाँ पर साफ सफाई और इसको जो नीट बनाते हैं, चमकाना चाहते हैं, जितनी जहाँ की मंदिर में साफ सफाई है, हम जितने गंद को हम निकालते हैं गंदगी जी को, उससे ज़्यादा सफाई और हमारा मन शांत जो होता है यहाँ होता है। और हम उस नज़रिए से भी करते हैं कि जितनी गंदगी जो तो जहाँ अच्छा सफाई करेंगे, हमारा मन भी और हमारी देह भी निरोग होगी। बड़े गुरुजी थे, उनका यही संकल्प था, जो आज बना है उनके मन की यही चेष्टा थी कि एक दिन ऐसा बनेगा। तब से लेकर हमारा परिवार इस गद्दी से जुड़ा हुआ है और हमारे पिताजी का हमें आदेश भी यही था, इस गद्दी के सिवा आप कहीं नहीं जाना है, यहाँ ही है, सब कुछ उस चारद्वारी के अंदर है। हमें बार बार यही प्रेरणा देते थे, गुरुजी हैं वहाँ, वो वहीं हैं। अगर आप उस चारद्वारी के अंदर जाओगे तो आपको वापस घर आने का मौका नहीं मिलेगा। प्रेजेंट गुरुजी की अथक प्रयास से वो बड़े गुरुजी के सपनों को साकार देते हुए ये जो भव्य दृश्य आप इस मंदिर का देखते हो, ये सब उसी का परिणाम है। करते करते जब 12 वर्ष बीत गए तो भगवान शिव ने ध्यान किया अपने भक्तों की ओर, संसार की ओर। देखा कि कांशीदास नाम का एक भगत जो है वो मेरे नाम का जप कर रहा है। भगवान शिव ने अपना एक दूत तैयार किया, भैरव देव को भेजा कि जाओ मेरे भगत को मेरे पास ले आओ। भैरव देवता जी आज्ञा पा करके उसी गुफा में पहुँचे, लेकिन भैरव देवता जी ने भी उस संत की तपस्या में बाधा नहीं डाली। उन संत ने उस पास बने हुए कुंड में से चलते हुए
पानी में से जल भरने का प्रयास किया। जल की गनगनाहट से बाबा कांशीदास जी महाराज की आंख खुली, देखा कि एक संत जल भर रहा है। मन में विचार आया कि इतने बड़े समय के उपरांत कोई संत आए हैं, हो सकता है यही भगवान शिव हो। मन ही मन प्रणाम किया और उस स्थान को छोड़ दिया। उठ करके उन संत के पीछे पीछे चलने लगे। अब आगे आगे भैरव देवता जी और पीछे पीछे बाबा कांशीदास। चलते चलते दोनों बिना कुछ वार्तालाप किए हुए पाताल लोक में पहुंच गए। तो देखा भगवान शिव अपने स्थान पर विराजमान है। बाबा ने भगवान शिव को प्रणाम किया। अब भगवान शिव ने स्वयं पूछा कि बेटा तुम कौन हो। अब बाबा ने कहा कि महाराज मेरा नाम कांशीदास है, तो मैं आपके दर्शन करने के लिए आया था। मन आपके चरणों में लग गया तो सो आपने आशीर्वाद दिया तो मैं आपके पास आ गया। भगवान ने कहा आपने दर्शन कर लिया, अब आप जाएं। बाबा ने मना कर दिया, कहा कि महाराज 1 मास जब बीत गुजारूं ता जाए मैं मुल्क उधारूं। जब 1 महीना मुझे यहाँ मैं बैठ लूँगा, आप मुझे भेज देना, तब तक अपने दर्शन करने का मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। भगवान ने कहा कि देखो ये जो किंद्रा है, स्थान है, ये बंद हो जाएगा, लोग यहाँ से चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊँगा, अंधेरा छा जाएगा, तुझे कोई मार देगा, तो तू यहाँ से चला जा। बाबा नहीं माने। इतनी देर में भगवान शिव वहाँ से आलोप हो गए। आलोप होने के बाद वहाँ अंधेरा छा गया। अब बाबा ने मन में सोचा कि जो तप मैंने भगवान का किया है उस तप में कुछ अभी कमी है। तो बाबा ने मन में दोबारा निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ 12 वर्ष के लिए और बैठूंगा। जब 12 वर्ष बीत जाएंगे तब यहाँ से इस स्थान को छोड़ूंगा। 12 वर्ष के बाद भगवान शिव बाबा की तपस्या को देख करके वापस वहाँ लौटे, उस किंद्रा में आए, उस गुफा में आए। उस समय बाबा कांशीदास जो थे वो समाधिस्थ थे, अपनी तपस्या में लीन थे। अब भगवान शिव ने भी बाबा को नहीं उठाया, लेकिन अपने मुख से शब्द उच्चारण किया, आलक आलक आलक। आलक शब्द के बाद भगवान की कृपा से बाबा की आंख खुली, देखा भगवान सामने खड़े। भगवान का दर्शन किया, दंडवत प्रणाम किया, भगवान खुश हो गए और उसके बाद तप के बल से बाबा को आशीर्वाद दिया कि बेटा मैं तुम्हारे जप से बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे से कुछ मांगो। बाबा ने कहा भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। मुझे अपना आशीर्वाद दो, मुझे अपना नाम दो। अब भगवान प्रसन्न हो गए। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना बिक। अब बाबा ने भगवान से कहा कि महाराज मैं ये पंच भौतिक शरीर में हूँ, मेरी इस देह का कल्याण करने के लिए आप मुझे अपना नाम दो, मुझे बीज मंत्र दो, जिसको जप करके मैं भवसागर की नैया से पार हो जाऊं, और साथ जिन्हें मुझे जन्म दिया है और मेरा परिवार, मेरा अंश, वो भी आपके तप बल से इस भवसागर की नैया से पार हो जाए। अब भगवान ने खुश होकर के बाबा को 4 वरदान दिए। पहला वरदान दिया, आपने नाम की भक्ति दीनी गंगा गद्दी शंकर दीन, कि अपना नाम दे दिया, जिसे हम बीज मंत्र कहते हैं, बीज की तरह बोया हुआ। दूसरा वरदान दिया, गंगा और गद्दी
संग कर दीन। बाबा की जटाओं में गंगा का निवास दे दिया, जल का निवास दे दिया और गद्दी का पदाधिकारी बना दिया कि आज के बाद तुझे लोग गद्दी नशीन कहेंगे, तू गद्दी का अधिकारी होगा। अब दूसरे वरदान में फिर कहा, व्यास परिवार है जन तुम्हारो, गुरु की पदवी का आसन मारो। तुम व्यास ऋषि की अंश कहलाओगे और तुम्हारा जो रुतबा होगा, औदा होगा, पदवी होगी, वो गुरु की होगी। फिर एक और वरदान दिया, गोवर्धन पूजन का आज दिन आया, 1.25 लाख योगी का वर तुम्हें पाया। आज मेरी पूजा का दिन है और मैं तुझे 1.25 लाख शिष्य देता हूं जिनका तू उद्धार कर सके। फिर उसके बाद एक और आशीर्वाद दिया, शेष नाग संग भैरव दीना, सिंह भी पीछे कर दीना। कि मैं तुझे एक शेष नाग दे रहा हूं, इसलिए कि इस शेष नाग के द्वारा तुम जिस परिवार से बिछुड़ करके मेरे पास आए हो, ये तुझे वहां पहुंचने की सहायता करेगा। अपने गण भैरव देवता को आशीर्वाद दिया कि आप लोग इस मेरे भगत के साथ अंग संग रह करके इसकी रक्षा करेंगे। और साथ में शेर को कहा, सिंह को कहा कि ये मेरा भगत अगर कहीं चलते चलते थक जाए तो इसको सवारी देना। और उसके बाद कहा, धंडी स्वामी भेष तुम्हारो, काशी गिरी तुम भक्त हमारो। तूने अपने शरीर को दंड दे करके मुझे पाया है और मैं तुझे आज के बाद अपना दास ना मान करके अपना आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी जो पदवी होगी वो गिरी पदवी होगी। इन 4 आशीर्वाद को लेकर के शिव को प्रणाम किया, दंडवत किया। यूं ही बाबा उठे, भगवान वहां से आलोप हो चुके थे और बाबा गणों के आशीर्वाद से, भैरव देवता जी, शेषनाग जी और सिंहदेव, इन तीनों के आशीर्वाद से रास्ता पाते हुए, शेर की सवारी करते हुए और भैरव देवता जी की रक्षा लेते हुए अपने माता पिता के पास पहुंचे। भोर की पहली किरण के साथ ही गुरुजी अपने परिवार के साथ मंदिर में प्रार्थना हेतु पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वह अपने आदि गुरु सद्गुरु बाबा काशी गिरी जी महाराज एवं अपने पिता ब्रह्मलीन गुरु गोसाई मेलाराम जी तथा ब्रह्मलीन गुरु माता शांति देवी जी से यज्ञ की आरंभता हेतु स्वीकृति लेते हैं तथा यज्ञ की प्रारंभता हो जाती है। हे गुरुदेव भगवान, आज हमारे इस महायज्ञ की रक्षा करना तथा हमारे इस स्वर्ण जयंती समारोह को निर्विघ्नता से संपन्न होने का आशीर्वाद देना। इसके पश्चात वर्तमान गुरुजी उस स्थान पर जाते हैं जहां आज देश विदेश से आए हुए हजारों श्रद्धालुओं के लिए लंगर प्रसाद बनाया जाएगा। आज के कार्यशाला महायज्ञ के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था के लिए आप विशेष चरणों में प्रार्थना करते हैं। कृपा दृष्टि करके मां हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। बोलो अग्नि मैया की जय, यज्ञ भगवान की जय, गुरुजी यहाँ पहुंचकर धरती माता एवं अग्नि देवता से लंगर बनाने की स्वीकृति लेते हैं तथा लंगर बनाने के बर्तनों में परंपरा अनुसार अन्न आदि डालकर जल का छिड़काव करते हैं। हे अग्नि मैया, सदैव अपनी कृपा हम सब पर कायम रखना ताकि हमारा ये कार्य निर्विघ्नता से आपके आशीर्वाद से परिपूर्ण हो। यहाँ लंगर भी बहुत ही पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है। धरती में गड्ढे करके उसमें लकड़ियां डाली जाती हैं
तथा मिट्टी के लेप लगे हुए पीतल के बर्तनों में लंगर तैयार किया जाता है। सुबह के 7 बज चुके हैं। सूरज पूरी तरह निकल आया है। मीठी ठंडी हवा बह रही है। आसपास के लोगों का आश्रम परिसर में आना शुरू हो चुका है। तथा बाहर से आकर आश्रम में ठहरे हुए प्रत्येक श्रद्धालु जन के पास गुरुजी स्वयं जा रहे हैं। इस अर्धशताब्दिक यज्ञ के उपलक्ष्य में आश्रम द्वारा कुछ विशेष आयोजन भी किए गए हैं, जिनमें 108 फीट ऊंचे ध्वज की स्थापना एवं उसका अनावरण, शोभा यात्रा निकाले जाना तथा आश्रम के वरिष्ठ भक्तजन जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है, उनके सम्मान में विशेष रूप से पगड़ी संस्कार का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी वरिष्ठ लोगों को केसरिया रंग की पगड़ियां पहनाई गई हैं। अब गुरु गोसाई बृजभूषण जी अपने कक्ष में पहुंच चुके हैं तथा आश्रम के कुछ वरिष्ठ सदस्यों के साथ अपने आदि गुरु ब्रह्मलीन गुरु जी एवं ब्रह्मलीन गुरु माता जी से आशीर्वाद ग्रहण कर आश्रम में आई हुई अपनी प्यारी संगत को दर्शन देने के लिए तैयार हैं। गुरु महाराज की जय, गुरु जी की जय, गुरु जी की जय। ऐसे गगन भेदी नारों तथा जय घोषों से अंबर गूंजता सा प्रतीत हो रहा है। सारी संगत अपने गुरु की एक झलक पाने को व्याकुल दिख रही है। गुरु जी एवं गुरु माता जी अपने कक्ष से श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए बाहर आ चुके हैं। बाहर खड़ी समस्त संगत उनका स्वागत पुष्प मालाओं, पुष्प वर्षा तथा जय घोषों से कर रही है। गुरु परिवार भक्तों के साथ चलता हुआ मंदिर पहुंचता है। एक बार फिर वह अपने इष्ट देव, कुल देव एवं आदि गुरु से आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। अब गुरु परिवार इस अर्धशताब्दिक यज्ञ को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से तैयार किए गए 108 फीट के ध्वज का आरोहण करने जा रहे हैं। गुरु जी पूजा अरदास कर इस ध्वज का अनावरण करते हैं। अब गुरु जी तथा गुरु माता जी अपने सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। संगत का अपने गुरु के प्रति प्रेम तथा आदर भाव देखते ही बन रहा है। संगत द्वारा गुरु जी को विभिन्न प्रकार की भेंटें उपहार स्वरूप दी जा रही हैं। शहर के कई विशेष सम्मानित एवं विद्वान पुरुष जन एवं गुरु परिवार के सभी सदस्य तथा मित्रगण भी यहाँ उपस्थित हैं। संगत उनके दर्शन पाकर स्वयं को धन्य महसूस कर रही है तथा गुरुजी के द्वारा किए जा रहे प्रवचनों को सुन रही है। वो बल सच्चा होता है और सच्चा होने के साथ साथ निष्ठावान होता है, स्वच्छ होता है। स्वच्छता का स्वरूप जो है ये मेरे युवाओं के पास है, जो कि आपने ही दिया है। ग्रस्त में रहते ही अगर उनके आचरण को देखा जाए तो इतना सौम्य, इतना सरल आचरण है कि शायद ऐसी सरलाकृति से शीघ्र ही भगवान की गति प्राप्त हो जाए। ऐसी सरलाकृति से भगवान ज़्यादा क्लिष्टम पिलिष्टम, ज़्यादा भजन पूजन नहीं देखते, भगवान सरलता देखते हैं। भाई जिसका पिता संत रहा हो, जिसकी परंपरा संतों में रही हो, इतना सुंदर सौम्य, तो उस पर क्या चर्चा की जाए। इनका पारिवारिक सौम्यता रही है तो कहते हैं कि पौत्र पर तो वैसे ही
सारा प्रभाव आ जाता है। ऐसे ही महाराज जी में अगर सौम्यता सरलता है तो साधना करने की जरूरत नहीं है, अपने पितरों के ही पुण्य को भोग करके अपने जीवन यापन कर लेंगे। इस विशाल यज्ञ के आयोजन को ध्यान में रखते हुए संगत की सहूलियत के लिए आश्रम द्वारा अन्य जरूरी प्रबंध भी किए गए हैं, जैसे कि वाहनों के लिए पार्किंग, जनरेटर, एम्बुलेंस, सिक्योरिटी इत्यादि। बाबा कांशीदास जी महाराज ने अपने माता पिता को अपने इस 24 वर्ष का जो उनके साथ हुआ था दृष्टांत कह सुनाया। अब जो वरदान भगवान से मिले थे उनका साक्षात्कार करने के लिए माता पिता से अनुग्रह किया, तो अपने दोनों बड़े भाइयों के साथ चले और सबसे पहले अपने दोनों बड़े भाइयों को ही बीज मंत्र का ज्ञान दिया और अब उनके साथ मिलकर के 1.25 लाख लोगों का उद्धार किया, उन्हें ज्ञान दिया, बीज मंत्र दिया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा। अब अपने दोनों बड़े भाइयों को बाबा कांशीदास जी महाराज ने गृहस्थ जीवन धारण करने का आदेश दिया। उस आदेश का बड़े भाइयों ने पालन किया। दोनों बड़े भाइयों की शादियां माता पिता के आशीर्वाद से एक ही घर से हुई। दोनों एक ही घर की बेटियां थीं। शादी के उपरांत सदानंद जी जो थे उनके घर में अंश आई। उनसे बड़े शिव दर्शन थे, उनके घर में अंश नहीं आए। वो बिना अंश के ही संसार छोड़ गए। सदानंद जी की जो वंश चला, उस वंश की ख्याति हुई, वो वंश आगे बढ़ा। धीरे धीरे करते करते ये परंपरा चलने लगी। बाबा कांशीदास जी ने देखा कि मेरे भाई का वंश चल पड़ा, मेरा वंश चल पड़ा। अब माता पिता से, बड़े भाइयों से, भाभियों से प्रार्थना करी कि मैं बाल ब्रह्मचारी रहूंगा और अब तक हूं, लेकिन मेरी जीवन में संसार में रहने की जो अवधि है वो अब पूर्ण हो गई। अब मैं आपकी हाजिरी में, अगुवाई में ज्योति ज्योत समाना चाहता हूं। आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। तो अब बाबा ने खड़े खड़े धरती माँ से प्रार्थना करी, हे धरती माँ दे दे जगह मैनू, खून में असली जामा पायाई, फट गई धरती मैया ओथे कांशीदास समायाई। अपने आप धरती फट जाती है। बाबा कांशीदास जी महाराज उस धरती पर समा जाते हैं और अपने आप धरती जो है वो बंद हो जाती है। और कहा जाता है कि उस समय देवता लोग भी जो थे वो खुश हुए और उन्होंने भी बाबा के उस समाधि स्थल पर पुष्पों की वर्षा करी। ये जो स्थान था जहां बाबा ने समाधि ली, वो स्थान था बानगंग, जिसका गांव का नाम था मंजवाल, तहसील थी कोटली और उसका भी जिला था मीरपुर। यहाँ ही बाबा ने अपने परिवार के साथ खूब सारा समय जो मिला हुआ था व्यतीत किया। और अब बाबा तो समाधिस्थ हो चुके थे। दोनों बड़े भाई और शेष परिवार जो था वो बढ़ता हुआ आगे चलने लगा। वंश की परंपराओं के वशीभूत होकर के, अनुकूल होकर के अब बाबा के चरणों का गुणगान होने लगा। और यही वो दिन था 30 चैत्र का, जिस दिन बाबा कांशीदास जी महाराज ज्योति ज्योत समाये थे। लगभग 3 घंटों तक संगत के बीच में विद्यमान रहने के पश्चात अब गुरुजी लंगर कक्ष के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि जितना प्रेम संगत को अपने गुरु से है, उससे कहीं ज्यादा प्रेम
गुरुजी अपनी संगत को करते हैं एवं उन्हें चिंता है कि संगत को अब लंगर प्रसाद वितरित किया जाए। लंगर हॉल में गुरुजी श्रद्धालुओं द्वारा तैयार किए गए लंगर को प्रार्थना कर भगवान को भोग लगाते हैं तथा शंख बजाकर लंगर खुलने का संकेत देते हैं। बोलो यज्ञ भगवान की जय, सद्गुरु बाबा कांचगिरी जी महाराज की जय। सबसे अनुरोध है कि आगे चलते जाएं। आगे चलो। सारी संगत प्यार तथा प्रेम से पंक्तियों में बैठकर लंगर ग्रहण करती है। अपनी संगत का ध्यान रखते हुए सारा ही गुरु परिवार सबसे अंत में संगत की तरह नीचे पंक्तियों में बैठकर लंगर प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार आज के इस विशेष अर्धशताब्दिक अन्न यज्ञ की समाप्ति निर्विघ्नता सहित हो गई है। तो जिस गांव में बाबा कांशीदास जी महाराज आकर के बैठे, उस गांव का नाम मंजवाला था, तहसील कोटली थी और ज़िला जो था वो मीरपुर था। लेकिन उस गांव में पानी की बहुत दिक्कत थी। गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए, बाबा से प्रार्थना करी कि हे भगवान, आप हमें हमारे जीवन की पूर्ति के लिए कुछ जल की व्यवस्था करें। तो बाबा ने भगवान के आशीर्वाद से एक बाण को पहाड़ पे मारा और उस पहाड़ से उस गांव के जलवासियों की जलपूर्ति हुई। पानी जो था बहुत बड़े उग्र रूप में बहने लगा। अब गांव के लोग दोबारा इकट्ठे हुए, बाबा से प्रार्थना करी कि हे भगवान, आप कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे हम लोग सिर्फ अपनी पूर्ति के लिए ही जल ग्रहण कर सकें। तो बाबा ने उनके अनुसार एक चक्की का पत्थर मंगवाया। उस पत्थर के सुराख को चलते हुए पानी के आगे रखा और अब वो जो पानी था उस पत्थर के सुराख में से बहने लगा। अब उस पत्थर में से जो पानी बहने लगा, उस पत्थर के बहते हुए पानी से गांव के सभी लोग जो थे वो अपनी खेती बाड़ी करने लगे। अब दूसरी ओर एक संत थे, गुरु गोरखनाथ, टिल्ला योगियाँ। उन्होंने देखा कि ये संत बाहर से आए हैं, बहुत बड़ी नाम की ख्याति इन्होंने प्राप्त कर ली है। उन्होंने उस स्थान पर मानो एक तरह का कब्जा करना चाहा। उन्होंने अपना एक दूत भेजा कि भाई आप संत से कहो या तो इस स्थान को छोड़ दें या हमारे अधीन रह करके इस स्थान की रक्षा करें। ये जो संदेश था ये बाबा को मंजूर ना हुआ। बाबा ने कहा जैसे आपकी इच्छा हो वैसा करो, लेकिन हम इस स्थान को छोड़ेंगे नहीं। गुरु गोरखनाथ ने अभिमान में आकर अपनी सेना को भेजा और बाबा के साथ युद्ध करने का मन बना लिया। बाबा ने भी अपने इष्ट को याद किया और जहां बाबा बैठे थे उस स्थान को कील दिया। गुरु गोरखनाथ की सेना ने बहुत बड़े बड़े बाणों की वर्षा करी और कई तरह के हथियारों का प्रयोग किया, लेकिन कोई भी हथियार, कोई भी बाण जो था वो बाबा के बैठे हुए स्थान के अगल बगल में नहीं आता था। बाण जो था वो आकर के उस चलते हुए पानी में गिर करके स्वाहा हो जाता था। तो करते करते सेना के पास जितना बल था, अस्त्र शस्त्र थे, वो खत्म हो गए। सिर्फ 5 बाण जो थे वे शेष बचे।
उन्होंने अपने गुरु को संदेश दिया कि महाराज इतने बाण चल गए, कुछ नहीं हुआ, अब 5 बाण रह गए तो वो क्या करेंगे महाराज। तो आगे से आदेश मिला गुरु गोरखनाथ की सेना के जो महंत थे कि आप उस स्थान को छोड़ करके भाग जाओ। तो गोरखनाथ की सेना भागी। यूं ही सेना भागने लगी, अब बाबा ने उस सेना के बल को चूर कर दिया। भगवान शिव से मिले हुए आशीर्वाद से अपने झोले में से, अपनी पोटली में से कुछ निकाला और मंत्र सहित उसको फूंक दिया। अब उस झोले में से क्या निकला? इस झोले में से 1.25 शेर ऐन का गोला निकला, बिच्छू निकले, विष सेना निकली और उस गोरखनाथ की सेना के पीछे भागने लगी। सेना भाग गई। कौन से रास्ते से भागी? ये जो कालीधार का इलाका है, इस इलाके से सेना भागी। उस स्थान का, उस जगह का जो नाम था वो अमर गंगा हुआ था, क्योंकि वो अमर थी, भगवान ने बाबा को दी हुई थी। लेकिन अब जब बाणों द्वारा उस स्थान की रक्षा की गई, उस जगह की रक्षा की गई, उस जल की रक्षा की गई, तो बाबा ने निर्णय लिया कि ये बाण जो थे वो भगवान की ही कृपा से चले हैं और उन बाणों ने इस स्थान की रक्षा करी है। तो भगवान, मैं इस अमर गंगा का नाम बाण गंगा ही रख दूं तो उस समय बाबा ने उस स्थान का, उस जल का नाम अमर गंगा से बाण गंगा रख दिया। तो वहीं पर ही बाबा का आगे का समय बीतने लगा। धीरे धीरे और भी कई शक्तियों का बाबा ने प्रदर्शन किया। जैसे एक गुजर परिवार था, उसकी एक छोटी सी कटिया जो कि शिखर पहाड़ से नीचे गिरी थी, उसको भी सुरक्षित स्थान पर रख दिया था। और उस गुजर परिवार ने भी बाबा के लिए दूध की सेवा करने का मन बनाया था, आशीर्वाद लिया था। कई वर्षों तक वो स्थान की सेवा करता रहा। और कई ऐसी शक्तियों का प्रदर्शन बाबा ने किया। अब धीरे धीरे परिवार की बेला आगे बढ़ने लगी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बनने का समय आ गया। देश का विभाजन हो गया, बंटवारा हो गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन गए। मारकूट शुरू होने लगी। लोग अपने कार्यों को छोड़ करके, बसे हुए मकानों को छोड़ करके भाग गए, जिसमें हमारे वंश के लोग भी, काफी सारे लोग जो थे उनको मार दिया गया, काट दिया गया। और हम लोग भी अपना जो स्थान था उसको छोड़ आए। हमारे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन उस समय मेरे गुरुदेव भगवान जो थे वो फौज में थे, फौज की नौकरी करते थे। जब फौज को छोड़ करके वापस आए, उस समय बहुत समय बीत चुका था। 1947 से लेकर के 1957 तक ये जो परंपरा थी, गुरु परंपरा और यज्ञ की परंपरा, गद्दी की परंपरा लुप्त हो गई। 57 से लेकर के 59 तक हमारे गुरुदेव भगवान ने देश की दोबारा सेवा करी। 59 से लेकर के 62 तक, 1962 तक गुरुदेव भगवान ने इस परंपरा को दोबारा चलाने के लिए प्रयास किया, जिस प्रयास में वो सफल हुए। 1962 में गुरुदेव भगवान को एक स्वप्न आया। गुरुजी महाराज, जो कि मेरे पिताजी थे, जिनका नाम गुरु गोसाई मेलाराम जी था, उन्होंने इस खोई हुई परंपरा को, खोए हुए स्थान को दोबारा से चलाने के लिए दोबारा प्रयत्न किया। लोगों को ढूंढा, जो लोग 47 में बिछुड़ चुके थे, उन लोगों को दोबारा एकत्रित किया, अपना आदेश दिया, निर्देश दिया, गुरु परंपरा से अवगत कराया और दोबारा से खोई हुई जो धरोहर थी उसको बनाने का, सजाने का
प्रयत्न शुरू किया। बाबा का भरपूर आशीर्वाद, उनके गुरुदेव गुरु गोसाई हीरानंद जी का आशीर्वाद उनके साथ था। आखिर गुरुजी महाराज पर अपने गुरुजी की कृपा हो गई। ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने गुरुदेव भगवान को स्वप्न में दर्शन दिए। इस स्थान के पास का ही एक गांव है ठंडा पानी, वहां पर गुरुजी को दर्शन हुए। बाबा कांशीदास जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और बताया कि ये दोबारा परंपरा कैसे चलेगी। अब बाबा कांशीदास जी ने कहा, उठो मैं तुझे रास्ता बताता हूं। 2 सड़कों के दरमियान में पुराने पत्थरों का एक स्थान है, जहां पर आप मेरा ध्वज लगाओ। इतनी देर में बाबा आलोप हो गए। गुरुदेव भगवान गुरु गोसाई मेलाराम जी अपने प्रवासीय क्षेत्र में घूमते घूमते इस स्थान पर आए। यहाँ पास में हमारी गद्दी के शिष्य थे लक्ष्मी चंद रैना जी, उनके घर में निवास था। रात्रि देखा कि 2 सड़कों के दरमियान में पुराने पत्थरों का एक स्थान है। ज्ञात कैसे हुआ कि 2 रोड्स थी यहाँ पे, एक रोड मल्ला बॉर्डर की ओर जाती थी और दूसरी रोड सेरी बॉर्डर की ओर जाती थी। मन में आभास हुआ, हो सकता है यही वो स्थान हो। सुबह उठे, अपने शिष्यों से संपर्क किया, तालमेल जोड़ा, सबसे पूछा तो सबने इसी जगह के लिए बयान किया। गुरुजी महाराज ने अपने सेवकों के संग इस स्थान का निरीक्षण किया और जो जो स्वप्न में दर्शाया गया था वो उसके अनुरूप ही था। कुछ लोगों को बुला करके इस स्थान का थोड़ा सा पूजन किया गया, जंगलनुमा जगह को साफ किया गया और एक पत्थर पर छोटा सा एक दीपक जला करके बाबा की आराधना की गई और किसी एक शिष्य को इस जगह की पूजा का कार्यभार सौंपा और स्वयं अपने प्रवासी क्षेत्र में सेवकों के उद्धार के लिए, उनकी उन्नति और वृद्धि के लिए प्रार्थना करने के लिए चले गए। कुछ समय बाद वापस आए। मन में आया कि बाबा से आदेश लिया जाए कि आगे क्या करना होगा। जिस स्थान पर आज गुरुदेव भगवान बैठे हैं, मेरे ब्रह्मलीन माता जी बैठी हैं, इसी स्थान पर एक पत्थर था जिस पत्थर पर बैठ करके गुरुदेव भगवान ने बिना कुछ खाए पिए एक व्रत किया। 21 दिन लगातार भगवान की आराधना करी कि हे भगवान, मुझे क्या आदेश है, मुझे क्या करना होगा, मेरी खोई हुई जो धरोहर है वो कैसे वापस मिलेगी। अब बाबा ने दोबारा आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? उठो, मेरे नाम को समाधि दे दो, एक पत्थर पर मेरा नाम लिखो, उस पत्थर को जीवदान दो और उस पर समाधि बना दो। गुरुजी महाराज ने 21वें दिन जो आशीर्वाद मिला था उसका साक्षात्कार किया। छोटा सा स्थान समाधि नुमा बना दिया। समय के अनुकूल जैसी व्यवस्था थी, छोटी सी झोंपड़ी बना दी और फिर दोबारा सेवकों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे सेवकों में, समाज में इस बात की चर्चा होने लगी। सेवकों को इस जगह के उत्थान के लिए प्रेरित किया गया। लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया और अपनी नेक कमाई का धन इस स्थान के उत्थान के लिए देने का निर्णय लिया। गुरुजी महाराज ने सेवकों से मिली हुई राशि से एक छोटा सा मंदिर बनाया जिसकी स्थापना 1975 में की गई और गुरुजी महाराज ने 29 वर्ष तक एक समय का भोजन किया। और अब मन में आया कि जो परंपरा के अनुकूल हम लोग अपने पैतृक स्थान पर अन्न यज्ञ करते थे, उस अन्न यज्ञ को दोबारा किया जाए। वो पुरानी परंपरा क्या थी कि 30 चैत्र के दिन गुरु गद्दी पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जाता था और मेला लगता था और 30 चैत्र के दूसरे दिन मानो वैसाखी वाले दिन उस स्थान पर
ध्वजा आरोहण किया जाता था। हमारे परिवार की परंपरा के अंतर्गत, हिस्ट्री के अंतर्गत ये भी कहा जाता है कि उस यज्ञ के अंदर जो भोजन बनता था, प्रसाद बनता था, वो प्रसाद सगलों में बना बनाया उस जलदेव के भगवान के कुंड से निकलता था। जब यज्ञ की परंपरा खत्म हो जाती थी, लोग प्रसाद पाके चले जाते थे, अब वो दोबारा उन सगलों को साफ करके पानी में छोड़ दिया जाता था। अपने आप वो सगले जो थे वो लुप्त हो जाते थे। जो लोग भी यहाँ आते हैं देश विदेश के, वो सारे यहाँ की प्रशंसा करते हैं कि हमारी गुरुगद्दी जो 1947 से पहले पाकिस्तान में रह गई थी, हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि उसको कोई इस वंश में से कोई जागृत करेगा, स्थापन करेगा, लेकिन ये बाबा जी की अपार कृपा से, उनकी दया से गुरु महाराज ने इसका निर्माण किया। उसके बाद गुरु महाराज के बाद इन गुरु महाराज ने जो भी हमको नज़र आ रहा है, हम दिख रहे हैं, वो सारे का सारा ये बड़ी मेहनत से, बड़ी कठिनाई से इन्होंने बड़ी धन को एकाग्र करते हुए यहाँ पे इन्होंने इसको विराजमान किया। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का हुआ आपस में तनाज़ा, उस बाद इधर आ गए हम लोग। इधर आके गुरु महाराज ने बहुत संघर्ष किया। हम भी परेशान हो गए कि गुरु महाराज कैसे हमको मिलेंगे। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, सब सेवकों को अपने साथ जोड़ा। जगह जगह जाके उन्होंने सेवकों को तलाश किया। उसके बाद सब सेवकों को जोड़ा उन्होंने। जब जुड़ गए फिर उन्होंने यहाँ स्थान बनाया। आज इस गद्दी के साथ सब सेवक जुड़े हुए हैं, सब दूर दूर से भी आ रहे हैं। मेरे गुरु माता जी ने बहुत सेवक लोगों की सेवा की है, अपने हाथ से खाना बना बना के सब सेवकों को खिलाया है। इसलिए हम जब से गद्दी से जुड़े हुए हैं, हमको मन इधर आके शांति मिलती है। जब चल जाते हैं फिर कहते हैं साल आएगा, कब आएंगे हम यहाँ पे। मेरे पूर्वज पलिंद्री जो अब पाक अधिकृत क्षेत्र है वहाँ रहते थे। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय वो यहाँ से अलवर राजस्थान में शिफ्ट हो गए। ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी हैं। यहाँ से जुड़ने के बाद उनका निवारण हुआ है। थोड़ा हमको अनुभूति अच्छी हुई है, घर में सुख शांति है उससे। उन्होंने सभी धर्म प्रेमी लोगों को जो भारतवर्ष की भिन्न भिन्न प्रांतों में जा कर के बसे हुए थे, उनको घर घर में जा कर के उपदेश दिया, गुरु मंत्र दिया, जीवन व्यतीत करने का मार्ग दर्शाया, एकता, भाईचारा, राष्ट्रीयता और फिर कल्याणमय जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। धर्म की परिभाषा बताते हुए वो बताते थे कि जीवन के अंदर सतमार्ग और सत्कर्म ही मनुष्य का धर्म है। तो उसी धर्म को जीवन में अपना करके इस युग में खुशहाल रह करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। यज्ञ के दूसरे दिन अर्थात बैसाखी पर्व के दिन आदि गुरु जी की समाधि का पूजन किया जाता है। तत्पश्चात रीति अनुसार पूर्व गुरु जी एवं गुरु माता के वस्त्र बदलने की रस्म निभाई जाती है। व मंदिर के सभी गुंबदों पर धर्म ध्वज लहराया जाता है।
अधिक से अधिक संख्या में बालकों का यज्ञोपवीत, जनेऊ तथा मुंडन संस्कार भी किया जाता है तथा उन्हें नाम दान, दीक्षा दान भी दिया जाता है, जिससे सनातन धर्म अनुसार युवकों को संस्कार संपन्न बनाकर उनको धर्म के प्रति जागरूक किया जाता है। मैं 1971 में गुरु महाराज जी से, ब्रह्मलीन गुरु जी महाराज से मैंने नामदान लिया था। तब से लेकर आज तक मैं उस नामदान का अपने मन ही मन में सिमरन करता हूं और मुझे बहुत आत्मशक्ति मिलती है, आत्म शांति मिलती है और जो मैं चाहता हूं मेरी वो इच्छा पूर्ण होती है। 1998 में जब मैंने पहली बार गुरु मंत्र गुरु जी से लिया तो उसके बाद मुझे ऐसे लगा ये गुरु मंत्र ही नहीं, ये विजय महामंत्र है। इस मंत्र से व्यक्ति की आर्थिक, आध्यात्मिक उन्नति का एक रास्ता खुल जाता है। व्यक्ति के जीवन में गुरु मंत्र का बहुत बहुत गहरा प्रभाव होता है। आज के दिन को मैं सिर्फ बैसाखी का पर्व ही नहीं, मैं इस दिन को गुरु दीक्षा दिवस भी मानता हूँ और आज भी मैं उसी दिन की तरह सुबह सबसे पहले आके गुरु जी को विशेष प्रणाम करता हूँ। इस दिन को मैं विशेष प्रणाम करता हूँ कि आज के दिन मैंने गुरु जी से दीक्षा ली थी। गुरु महाराज ने जो हमारे सेवक बनते हैं उनको गुरु मंत्र देते हैं, यज्ञोपवीत धारण कराते हैं, गुरु दीक्षा देते हैं और अच्छे सदमार्ग पर चलने का आदेश देते हैं। गुरु जी बहुत सख्त थे, बड़े गुरु जी, और उनके सानिध्य में ही हमें काफ़ी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली। और फिर मैंने अपने बच्चों को ब्रिजभूषण, गोसाई ब्रिजभूषण जी से गुरु मंत्र दिलवाए और हम इस गद्दी से पूरी तरह से जुड़े रहे। और आज भी मैं हर साल इस स्थान पे आता हूँ। मेरी श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध है और यहाँ आके शांति अनुभूति होती है। धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ यह शिवपुरी आश्रम तथा गुरु गोसाई ब्रिजभूषण जी सामाजिक गतिविधियों में भी काफी अग्रसर रहते हैं तथा इसके लिए भी काफी कार्य करते रहते हैं। जैसे कि हर वर्ष 19 जून को नए मंदिर की स्थापना दिवस पर तहसील के मेधावी छात्रों छात्राओं का सम्मान करना, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बालक बालिकाओं का विवाह संस्कार संपन्न कराना इत्यादि। गुरु जी युवाओं को विशेष महत्व देते हैं। गुरु गद्दी के सेवक ही गुरु प्रसाद बनाने की सेवा करते हैं। गुरु गद्दी का दूसरा चरण भी धीरे धीरे प्रगति पर है, जो कि अंबाला हरियाणा से 30 किलोमीटर दूरी पर है, जहां पर 11 वर्षों से महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसका पता है गुरु गद्दी 1008 सद्गुरु बाबा काशीगिरी, सद्गुरु धाम, मन की बख्शियां, अंबाला हरियाणा। जो व्यक्ति, जो भक्तजन तन मन से यहाँ आकर के सेवा करते हैं, उनकी मनवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। ये बाबा जी की अपार कृपा है। आते जाते हम जब भी जहाँ से गुजरते हैं इस अपने धाम को नमन करते हैं और इसकी अपार कृपा है हमारे ऊपर। गुरुजी का व्यवहार बहुत बढ़िया, सबसे मिलजुल के चलते हैं। बहुत ही इस गुरु गद्दी का उन्होंने विकास किया। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे गुरु मिले हुए हैं। हम तो चाहते हैं इनका हमेशा हमारे पे हाथ बना रहे। मेरा एक ही सबसे बड़ा परिचय है, मैं गुरु गद्दी 1008 सतगुरु बाबा काशीगिरी जी महाराज का सेवक हूँ। हमें कुछ छोटी प्रॉब्लम भी हो जाए तो बाबा जी से अरदास करते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और वो बाकी हम ठीक हो जाते हैं। ये गुरुजी महाराज के चरणों से एक विनती करूंगा कि इसी तरह गुरु चरणों में अपनी प्रीति को, अपनी भक्ति को, अपनी श्रद्धा को, अपनी शक्ति को, अपने समर्पण को
अपने धर्म को, उसकी प्रीति हम रुचि लेके समाज के कार्यों को करने के लिए ऐसे ही अपना निर्वाह करते रहें। हम गुरुजी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और यही कहते हैं गुरुजी महाराज कि हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें और जब तक हमारी सांस है हम इस गुरु गद्दी के साथ जुड़े रहें और गुरु सेवा करते रहें। यही प्रार्थना करते हैं गुरुजी महाराज से। यही प्रार्थना है कि सबके ऊपर सुख शांति बनाए रखें। जितने भी भगतगण यहाँ पे आते हैं सबके ऊपर आस्था है उनकी और सबको वो आशीर्वाद ऐसा दे कि हर साल की जैसे अब की बार आए हर साल यहाँ पे आते रहे इस चीज़ के लिए। जय। आपको बाबा जी का, गुरु महाराज का बहुत 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 आशीर्वाद। तो आज के इस पावन अवसर पर सतगुरु बाबा कांशी गिरी जी महाराज के स्वर्ण जयंती समारोह के दिन और वैसाखी के पर्व के लिए मैं अपनी ओर से अपने समाज के सभी बंधु वर्गों के लिए, सभी शिष्यों के लिए, सभी युवा और युवतियों के लिए, सभी बुजुर्गों के लिए, उनके उत्थान और सुख समृद्धि के लिए सतगुरु बाबा कांशी गिरी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि सभी वर्ग जो हैं उन्नति करें, हर घर में सुख हो, दूध हो और पुत्र हो, लक्ष्मी हो, सूत धारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। हर घर में भगवान की कृपा हो, भगवान का सत्संग हो, बुजुर्गों की सेवा हो, माता पिता का मान सम्मान हो, बड़ों का आदर सम्मान हो, समाज की सेवा हो, देश की सेवा हो, भगवान की कथाओं का अनुसरण हो और सभी युवा लोग सनातन धर्म की मर्यादा का पालन करें। सभी युवतियां अपने चरित्र को धारण करें और अपने वैदिक रीति के अनुसार अपने जीवन को मंगलमय बनाने का प्रयत्न करें, अपनी गृहस्थी को फलीभूत करें और सबसे सर्वप्रथम अपने गुरुदेव के चरणों में, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए मिले हुए जीवन के श्वासों को भगवान के चरणों में लगाने का प्रयत्न करें। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्योंकि ये जो जीवन है ये हमें भगवान की कृपा से मिला हुआ है। इस जीवन को भगवान की कृपा का पात्र समझते हुए, शुद्ध और निर्मल बनाते हुए सदैव भगवान के चरणों में अपनी प्रीति बनाए रखें। माता पिता के साथ साथ गुरुदेव के चरणों की भी आराधना और पूजा करें, गुरु स्थान की सेवा करें, अपनी नेक कमाई का धन गुरु जी के आश्रम में चलते हुए कार्यों के लिए जरूर भेंट करें, गरीब की सेवा करें, जिसके घर में अन्न नहीं है उसे अन्न की सेवा करें। समाज का कोई भी कमज़ोर वर्ग है उसके लिए सामूहिक रूप में जुट करके उसकी सेवा करें। गरीब बच्चों की शादियों में अपने धन की सेवा करें, तन और मन की सेवा भी करें। जब जब इस शरीर की जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ वहाँ इसको ले जाएं और अपने इस पंच भौतिक शरीर से सेवा करें। सेवा परमो धर्मा। और अपना खान पान शुद्ध रखें और खान पान के साथ साथ अपनी वाणी को भी शुद्ध रखें, अपने स्वभाव को नरम रखें। जिन अध्यापकों से, जिन गुरुजनों से हमें भविष्य में उन्नति और वृद्धि का आशीर्वाद मिला है उनको भी सदैव अपने जीवन में याद रखने का प्रयास करें। अपने से छोटों को भी अपने तक पहुंचने के लिए आशीर्वाद दें और कुरीतियों से बचें, कुसंगति से बचें और अपने पितृगणों की सेवा भी करें। हम ईश्वर से यह मंगल कामना करते हैं कि यह आश्रम भगवान शिव
एवं बाबा काशी गिरी जी का यह स्थान इसी प्रकार प्रफुल्लित होता रहे और यह गुरु गद्दी अभी की ही भांति आने वाले समय में भी निरंतर आगे चलती रहे और इससे जुड़े सभी लोगों का कल्याण करती रहे। हमारी शुभेच्छा सदैव इस पवित्र धाम के साथ है।